अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भारत के दोस्त इसराइल ने उसकी कमर में छुरा घोंप दिया है। कंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर इसराइल ने साइबर अटैक करके भारत की न्यूक्लियर स्ट्रेटजी को हिलाकर रख दिया है। मजीद डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों भारत का वो दोस्त जिससे वो पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जही चलाता था, इसराइल पर भारत आंखें बंद कर एतमाद करता रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ बड़े से बड़े हथियार खरीदता रहा है। लेकिन अब इंडिया को पता चल गया है कि उसने पाकिस्तान दुश्मनी में इसराइल को अपने अंदर इतना घुसा दिया है कि उसने इंडिया की तमाम अहम मालूमात हासिल कर ली है। दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसका नाम कंडाकुलम है, उस पर साइबर अटैक हुआ है। इस साइबर अटैक से कंप्यूटर में मौजूद तमाम साइंसदानों का खुफिया डेटा इसराइल के पास पहुंच गया है। इसराइल ने न सिर्फ मालूमात इकट्ठा की हैं, बल्कि उसने उन साइंसदानों के व्हाट्सएप को भी हैक करके उनकी पर्सनल लाइफ को भी मुतासर किया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से यूरेनियम अफसरदा करने के 3D मॉडल भी चोरी हो चुका है। एटम बम वो जो बनाए जा चुके हैं और वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनका डेटा और उनकी मालूमात भी इस एजेंसी ने चुरा ली है। इंडियन अखबारात के मुताबिक इंडियन मिसाइल सिस्टम का डेटा भी चोरी हुआ है। इस तरह दुश्मन इस मिसाइल के डेटा से ये भी पता चला सकेगा कि इन्हें कैसे फेल किया जाए। साइबर अटैक के पास ये मालूमात भी चली गई है कि इंडिया ने अपने एटमी मिसाइल कहां पर छुपा रखे हैं और वो कितने हैं, कौन से मिसाइल बनाए जा चुके हैं। और ये मालूमात इतनी हसास है कि अगर इससे इसराइल इंडियन मिसाइल को हैक करके किसी भी मुल्क पर फायर कर सके तो वो कर सकता है और वो जहां चाहे उन मिसाइलों को फायर कर सकता है। दोस्तों इस बात से ये तो वाज़ेह हो गया है कि इंडिया के एटमी हथियार महफूज नहीं है और दुनिया जल्द से जल्द इन हथियारों को महफूज हाथों में देना होगा। अगर ये एटम बम RSS वालों के हाथ लग गए तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। जबकि 2018 में इंडिया के 2 साइंटिस्ट ब्लैक मार्केट में 2 किलोग्राम यूरेनियम बेचते हुए भी पकड़े गए थे। दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसके एटमी हथियार अमेरिका और रशिया से भी ज्यादा महफूज है और इसलिए पाकिस्तान के जांबाज हर वक्त अलर्ट रहते हैं। दोस्तों इसराइल में ये काम उसकी एक कंपनी NSO ग्रुप ने किया है। NSO ग्रुप एक प्राइवेट कंपनी है जो इसराइल की फौज के 3 रिटायर्ड फौजी अफसर चला रहे हैं। इस कंपनी के 40 ममालिक में इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। दूसरे ममालिक का डेटा चोरी कर देती है और वो अपने क्लाइंट को उनकी मुसलसल मालूमात पहुंचाती रहती है। दोस्तों इंडियन मीडिया वाले इसराइल में जब गए और वहां उस कंपनी का पता चलाया तो वहां उस कंपनी से उसका लोगो गायब हो चुका था और कंपनी अंडरग्राउंड हो चुकी है और इस बिल्डिंग पर कोई कंपनी का लोगो भी मौजूद नहीं। जबकि पहली वाली तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ पर एक कंपनी थी। अलबत्ता इस कंपनी ने भारत के तमाम साइंसदानों को भी नहीं बख्शा, हर एक का डेटा चोरी करके उसे ब्लैक मार्केट में बेचती रही है और इस कंपनी ने इस तरह 96,000 करोड़ कमाए हैं। ये कंपनी इसराइल की फौज और उसकी हुकूमत के लिए काम करती रही है और जब इस कंपनी का राज फाश हुआ है तो इसराइल ने इस कंपनी को अंडरग्राउंड कर दिया है। इंडियन वजीर आजम और उनके वजीरों की इतनी हिम्मत में नहीं हो सकी कि वो इसराइल से एहतजाज कर सके कि उनकी इतने सालों से अहम मालूमात चोरी होती रही है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दें। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।